एवरीवन, मेरा नाम है विश्वजीत चटर्जी और आप देख रहे हैं इंटेलिजिबल फिजिक्स। आज जो टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है डाइवर्जेंस ऑफ अ वेक्टर फंक्शन। आज का टॉपिक हमारा बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है आज का हमारा क्लास। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि हमारा ये डाइवर्जेंस है क्या। तो अगर हम डाइवर्जेंस के बारे में बात करें तो डाइवर्जेंस कहता है कि डाइवर्जेंस हमेशा किसी भी वेक्टर क्वांटिटी का होता है। जैसे कि हम लोगों ने बात किया था पिछले क्लास में, जब हम लोगों ने ग्रेडियंट पढ़ा था, तब हमने देखा कि स्केलर पॉइंट फंक्शन क्या होता है और वेक्टर पॉइंट फंक्शन क्या होता है। तो वेक्टर के केस में हमने वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड फ्लो देखा, ठीक है ना। और आज उसी के बारे में बात करेंगे कि हमारा वेक्टर फंक्शन का अगर हम डाइवर्जेंस लेते हैं तो क्या होता है, ठीक है ना। तो यहां पे कहता है कि द डाइवर्जेंस ऑफ अ वेक्टर पॉइंट फंक्शन भी वेक्टर, यहां पे वी वेक्टर करके एक हम वेक्टर पॉइंट फंक्शन लिए हैं जिसको डिनोट किया जाता है, मतलब डिनोटेड बाय DIV भी वेक्टर। यहां पे आपको एक चीज क्लियरली दिख रहा होगा, DIV भी वेक्टर लिख रहे हैं, ठीक ना। और इसको डिफाइन किया जाता है कुछ इस तरह से, ठीक ना। अगर हम इसके डेफिनेशन के बारे में बात करें तो मान लेते हैं कि जो हमारा भी वेक्टर है उसको हम एक्स वाई जेड के टर्म्स में लिखे, आई कैप, जे कैप और के कैप के टर्म्स में लिखे। हालांकि हमारा भी एक वेक्टर है तो उसको हम लोग VX आई कैप, VY जे कैप और VZ के कैप के टर्म्स में लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसी का डाइवर्जेंस लिखेंगे। डाइवर्जेंस ऑफ भी वेक्टर क्या होगा एक बार देख लेते हैं। तो डाइवर्जेंस ऑफ भी वेक्टर को हम लोग लिखते हैं डेल डॉट भी। डेल हमारा रिप्रेजेंट किस चीज को करता है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। डेल डॉट भी को ही हम लोग डाइवर्जेंस भी कहते हैं, डाइवर्जेंस ऑफ भी वेक्टर, ठीक है ना। तो डेल वेक्टर के बारे में बात करें तो डेल वेक्टर कहता है हमारा आई कैप डेल बाई डेल एक्स, मतलब डो बाई डो एक्स प्लस जे कैप डो बाई डो वाई और प्लस के कैप डो बाई डो जेड होता है हमारा, ठीक है ना। और ये हमारा डेल वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है ये पूरा ही टर्म, ठीक है। और डॉट के साथ हमारा होगा भी वेक्टर, और जो कि आपको यहां पे दिख रहा है, जो कि हम यहां भी कंसीडर करके रखे हुए थे, विच इज आई कैप VX प्लस जे कैप VY एंड प्लस के कैप VZ। तो इसको जब हम प्रोडक्ट करेंगे, ठीक है ना, इसका जब डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो इसका जो रिजल्ट आएगा दो VX बाई डो एक्स, दो VY बाई डो वाई और दो VZ बाई डो जेड, ठीक है ना। तो यही हमारा रिजल्ट होने वाला है जो कि आपको क्लियरली यहां पे दिख भी रहा है, ठीक है ना। क्योंकि आई कैप के साथ आई कैप ही मल्टीप्लाई होगा, जे कैप के साथ जे कैप मल्टीप्लाई होगा, के कैप के साथ के कैप होगा। यही तो हम लोग डॉट प्रोडक्ट में पढ़े हैं, ठीक है ना। अब इसके बारे में थोड़ा और आगे अगर हम बात करें तो एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट जो ये रिजल्ट आया है ना, ये रिजल्ट हमारा एक स्केलर फंक्शन है, ठीक है। ये रिजल्ट क्या है हमारा एक स्केलर फंक्शन। इसका मतलब ये है कि डाइवर्जेंस ऑफ भी वेक्टर इज ऑलवेज स्केलर। अब क्या है इसका फिजिकल इंटरप्रिटेशन के बारे में हम लोग बात करेंगे। इसको फिजिकली कैसे समझे, फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ अ वेक्टर फंक्शन, ठीक है ना। तो जैसे कि आपको यहां पे स्क्रीन पे दिख रहा है क्लियरली कि हमारे पास एक XYZ कोऑर्डिनेट एक्सिस है, उस पे एक हमने छोटा सा क्यूब बना के रखा हुआ है। एक फेस आपको दिख रहा होगा जिसका नाम है ABCD, ठीक है, ये फेस है, इसको हम लोग पैरेललोपाइपेड भी बोलेंगे। और एक फेस है हमारा PQRS, ये वाला फेस, ठीक है ना। तो बेसिकली हम लोग एक चीज कंसिडर क्या करेंगे, यहां पे हम लोग फ्लूइड को फ्लो कराएंगे। किस तरह के फ्लूइड को फ्लो कराएंगे, कैसा रहेगा, उन सब के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग जो कंसिडर करते हैं, लेट अस कंसिडर द केस ऑफ फ्लूइड फ्लो, ठीक ना, कि फ्लूइड हमारा फ्लो करने वाला है। और उसके बाद जो कंसिडर करेंगे, लेट अस कंसिडर अ स्मॉल रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइपेड। ये हमारा एक रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइपेड है जिसका डायमेंशन dx dy और dz है। कहने का मतलब ये dz है, ये हमारा dx है और इधर वाला हमारा dy है, ठीक है ना। ये छोटा वाला AB वाला हमारा dy है, ये हमारा dx है, ऊपर वाला dz है। तो इसका पूरा का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, dx इंटू dy इंटू dz, सीधा सीधी बात, ठीक है ना। इसका वॉल्यूम हो गया। लेकिन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट के बारे में बात करेंगे, क्योंकि ये हमारा XYZ एक्सिस में है तो उसके अकॉर्डिंग dx dy dz हम लोग लिख लिए हैं, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि जो हमारा v वेक्टर है, जो कि हमारा एक वेलोसिटी है, किसका, फ्लूइड का वेलोसिटी है, जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं v वेक्टर से। v वेक्टर इज इक्वल टू VX आई कैप
Vy j cap, Vz k cap be the velocity of the fluid at pxyz। ठीक ना, तो मान लेते हैं यहां पे कोई एक पॉइंट pxyz पे हमारा इसका वेलोसिटी है, यहां पे भी मान लिया गया। ठीक है ना, लेट डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड बी रो इक्वल टू 1। यहां पे हम फ्लूइड का डेंसिटी को रो इक्वल टू 1 मान के चले हैं, ये ध्यान में रखना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फ्लूइड का डेंसिटी क्या है, रो इक्वल टू 1, मतलब कि यहां पे 1 मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब कि हमारा डेंसिटी 1 है। अब यहां पे आगे हम बात करेंगे कि कितना मास फ्लोइंग इन थ्रू द फेस ऑफ एबीसीडी, एबीसीडी में कितना मास ऑफ फ्लूइड एंटर करने वाला पर यूनिट टाइम। ठीक है ना, इसके बारे में अगर हम बात करें तो ध्यान से देखिएगा, इसको हम लोग क्या करते हैं, वेलोसिटी इनटू एरिया ऑफ फेस, और सिर्फ वेलोसिटी इनटू एरिया ऑफ फेस करने से काम नहीं चलेगा, इसमें हम लोग को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एक और चीज जिसको हम लोग बोलेंगे डेंसिटी, जो कि था हमारा क्या 1। इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 मतलब डेंसिटी, ये ध्यान में रखना है। ठीक है ना, और जैसे ही डेंसिटी से मल्टीप्लाई किए, ये हमारा जो टर्म है जो आपको दिख रहा है, ये वेलोसिटी इनटू एरिया ऑफ द फेस, ये फेस, इसके बारे में बात किया गया है। वेलोसिटी इनटू एरिया ऑफ द फेस होगा, वो हमारा क्या हो जाएगा, वॉल्यूम पर यूनिट टाइम। तो वॉल्यूम पर यूनिट टाइम को जब हम डेंसिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो मास पर यूनिट टाइम निकलेगा। तो ये जो रिलेशन निकल करके आया है Vx dy इंटू dz, ये हमारा क्या निकल करके आया है, मास फ्लोइंग थ्रू द, मतलब फ्लोइंग इनसाइड द ब्लॉक ABCD। ठीक ना, जिसका वैल्यू हमारा क्या है, Vx dy इंटू dz। ठीक, अब क्या है, कितना मास एंटर किया वो तो पता चल गया, अब कितना मास बाहर की तरफ जाएगा, बाहर की तरफ जाने के लिए इतना डिस्टेंस और एक्स्ट्रा ट्रैवल करेगा, मतलब dx डिस्टेंस वो एक्स्ट्रा ट्रैवल करेगा। ठीक है ना, तो यहां का तो Vx था ही, यहां का कुछ और हमारा बात होगा, कुछ एक्स्ट्रा ऐड होगा, क्योंकि इतना मास तो और ऐड करना पड़ेगा ना हमको। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट पार्ट देखेंगे, मास ऑफ फ्लूइड फ्लोइंग आउट अक्रॉस द फेस PQRS। PQRS से कितना मास ऑफ फ्लूइड बाहर जा रहा है, अभी एंटर किया, अब बाहर जाएगा। ठीक है ना, इसको ध्यान रखना, पहले वो एंटर किया, फिर क्या करेगा, बाहर जाएगा। तो कितना बाहर गया, तो उसको हम लोग लिखेंगे Vx, पहले तो Vx था ही जो एंटर कर रहा था, और उसके बाद क्या हो जाएगा, डो Vx बाई डो x इंटू dx इंटू dy इंटू dz, क्योंकि इसका एरिया तो हमारा एज इट इज वही था। ये टर्म हमारा एक्स्ट्रा ऐड हो गया क्योंकि हमारा ये इतना डिस्टेंस एक्स्ट्रा चला है। ठीक है ना, तो कितना मास ऑफ फ्लूइड बाहर आ रहा है वो हमारा इस रिलेशन से निकल जाएगा, मतलब कि इसके अंदर कितना फ्लूइड था वो हमारा इतना पार्ट से ही पता चल जाएगा। ठीक है ना, तो नेक्स्ट पार्ट में कि अगर हम बोले कि कितना फ्लूइड, ठीक ना, नेट डिक्रीज इन मास ऑफ द फ्लूइड पर यूनिट टाइम, मतलब कितना फ्लूइड पर यूनिट टाइम हमारा डिक्रीज कर रहा है, अगर हम उसके बारे में बात करें। ठीक ना, पर यूनिट टाइम कितना हमारा मास डिक्रीज कर रहा है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट वाला जो जितना इन किया और जितना आउट किया उसको माइनस कर देंगे, तो कितना डिक्रीज कर रहा निकल जाएगा। बात समझ रहे हैं ना, मान लेते हैं कि किसी के अंदर से फ्लूइड एंटर किया और कहीं से बाहर निकल रहा है। ठीक ना, तो जितना एंटर किया उतना बाहर नहीं निकला, मतलब कुछ ना कुछ घट गया है। ठीक ना, तो इंटर मान लो इतना किया और बाहर निकला इतना, तो कुछ ना कुछ घटा, तो कितना घटा उसके बारे में बात करेंगे, तो दोनों को आपस में माइनस कर दिए, और माइनस करने के बाद जो रिजल्ट आया वो हमारे पास ये वाला टर्म आया, माइनस डो बी बाई डो एक्स डी एक्स इंटू डी वाई इंटू डी जेड। और ये जो टर्म आया ये तो एक्स के टर्म्स में आया, ये फ्लो हमारा एक्स के तरफ हुआ होगा, उसी तरह से वाई के तरफ भी फ्लो करेगा, उसी तरह से जेड के तरफ भी फ्लो करेगा। तो चलो वो भी हम बात देख लेते हैं। बेसिकली यहां जो नेगेटिव साइन है ना वो डिक्रीज को बता रहा है, कंफ्यूज मत होना, आगे हम नेगेटिव साइन लगाने वाले नहीं है। ठीक है ना, नेगेटिव साइन किस चीज को बताएगा, नेगेटिव साइन बताएगा कि हमारा जो फ्लूइड है वो डिक्रीज कर रहा है। ठीक है ना, तो इसीलिए आगे हम नेगेटिव साइन नहीं लगाएंगे। अब बात है कि डिक्रीज इन मास ऑफ द फ्लूइड फ्लो अलोंग वाई एक्सिस, वाई एक्सिस का बात करेंगे तो यहां पे डिफरेंशिएट वाई से करेंगे, सॉरी यहां पे जो बात है यहां पे भी हमारा डी वाई का बात आएगा, यहां पे हमने गलती से एक्स लिख दिया है तो ये वाला पार्ट वाई हो जाएगा। ठीक है ना, और नेक्स्ट उसी तरह से अगर हम आगे बात करें तो यहां पे हमारा जो होगा डिक्रीज इन मास ऑफ द फ्लूइड फ्लो अलोंग जेड एक्सिस, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, डो वी जेड बाई डो जेड डी एक्स इंटू डी वाई इंटू डी जेड, हमारा एज इट इज हमारा ये वाला फॉर्म हो जाएगा। ठीक है ना, तो एक्स वाई जेड के टर्म्स में हमारा कितना फ्लूइड जो है हमारा डिक्रीज कर रहा वो हमारा निकल गया। अब अगर हम टोटल हर एक डायरेक्शन के बारे में बात करें तो हर एक डायरेक्शन में कितना टोटल कितना हमारा फ्लूइड डिक्रीज किया है उसके बारे में बात करेंगे। तो टोटल डिक्रीज ऑफ अमाउंट ऑफ फ्लूइड पर यूनिट टाइम को हम सबको क्या करेंगे, जोड़ देंगे, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस वाले पार्ट को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो यहां पे दिख रहा है कि हम ऐड कर दिए। अब जैसे इसको हम ऐड किए तो ये तो हमारा मास पर यूनिट टाइम निकला।
अब क्या करते हैं, मास पर यूनिट टाइम पर यूनिट वॉल्यूम निकालेंगे, और पर यूनिट वॉल्यूम निकालने के लिए इसको डिवाइड कर देंगे dx dy और dz से, और इसको डिवाइड कर देंगे तो ये वाला पार्ट कट जाएगा, तो ये वाला टर्म सिर्फ बच जाएगा। तो नेक्स्ट वाला जो पार्ट होगा उसको लिखेंगे द रेट ऑफ लॉस ऑफ फ्लूइड। रेट का मतलब मास पर यूनिट टाइम, रेट ऑफ लॉस ऑफ फ्लूइड पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम के तो ये वाला पार्ट गायब हो गया, बात समझ लो। तो ये हमारा टर्म हमारे सामने निकल करके आ गया। तो यही है हमारा लॉस ऑफ फ्लूइड पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है ना, लॉस ऑफ फ्लूइड पर यूनिट वॉल्यूम निकला। और मजेदार बात यह है कि यही हमारा डाइवर्जेंस ऑफ वेलोसिटी है। डाइवर्जेंस ऑफ वेलोसिटी ही हमारा बता रहा है लॉस ऑफ फ्लूइड पर यूनिट वॉल्यूम। इसका यही है फिजिकल सिग्निफिकेंस। कल हमने बात किया कि वेलोसिटी जो हमारा एक वेक्टर फंक्शन होगा उसका डाइवर्जेंस ले लेंगे तो वो किस चीज को बताएगा कि फ्लूइड हमारा कितना डिक्रीज कर रहा है किसी भी कंटेनर के अंदर में, ठीक है ना। तो चलो इस चीज को थोड़ा और अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। इसी चीज को हम एक और तरीके से लिख सकते हैं, जैसे कि आई डो बाई डो एक्स प्लस जे डो बाई डो वाई प्लस के डो बाई डो जेड के टर्म्स में लिख सकते हैं। इसको इस टर्म्स में लिख दिए, और वी एक्स वी वाई वी जेड को आई जे के टर्म्स में लिख दिए। देखो आई और आई को जब तुम डॉट प्रोडक्ट करोगे तो यही रिलेशन आ जाएगा ना, तो इसको ऐसे भी तो लिखा जा सकता है। और ऐसे लिखने का कारण क्या है, इसको हम डेल लिख देंगे, डेल वेक्टर, और इसको हम भी वेक्टर लिख देंगे। और देखो लिख दिए, और यही है हमारा डाइवर्जेंस ऑफ भी। यही हम बताए ना कि जो हमारा लॉस ऑफ फ्लूइड पर यूनिट वॉल्यूम निकला है, द रेट ऑफ लॉस ऑफ फ्लूइड पर यूनिट वॉल्यूम निकला है, वही हमारा डाइवर्जेंस ऑफ वेलोसिटी वेक्टर है, ठीक है ना, जो कि आपको यहां पे क्लियरली दिख रहा है। अब आता है हमारा एक कंडीशन जो कि बहुत बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग भी है और उसको समझना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। तो वो क्या कहता है कि अगर हमारा फ्लूइड इनकंप्रेसिबल है, मतलब कि उसको दबाया नहीं जा सकता है, तो वहां पे क्या होगा कि देयर इज नो गेन और लॉस इन द वॉल्यूम एलिमेंट, ठीक ना। मतलब कि फ्लूइड ना लॉस होगा ना ही गेन होगा। और अगर फ्लूइड ना ही लॉस हो ना ही गेन हो, इसका मतलब डाइवर्जेंस क्या हो गया, डाइवर्जेंस ऑफ वेलोसिटी वेक्टर विल बी जीरो। यही होगा ना, कोई अगर गेन भी नहीं हो रहा फ्लूइड का और ना ही लॉस हो रहा है, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि हमारा जो डाइवर्जेंस ऑफ वेलोसिटी वेक्टर था, जो आया था, जिसका रिलेशन ये निकल करके आया था, इसका वैल्यू जीरो है। तभी तो हम बोलेंगे ना कि कोई भी लॉस नहीं हो रहा है। नो लॉस का मतलब क्या, इसका वैल्यू जीरो, और इसका वैल्यू जीरो का मतलब क्या, इसका वैल्यू जीरो। इसीलिए हम लोग लिख सकते हैं डाइवर्जेंस ऑफ भी इक्वल टू जीरो। और जब डाइवर्जेंस ऑफ भी इक्वल टू जीरो हो, उस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, उसी कंडीशन को बोलते हैं सोलेनॉइडल वेक्टर फंक्शन। मतलब कि जो भी वेक्टर होगा वो हमारा सोलेनॉइडल हो जाएगा, ठीक है ना। भी वेक्टर सोलेनॉइडल किस कंडीशन में होगा, जब उसका डाइवर्जेंस जीरो के बराबर हो जाए। उम्मीद करते हैं जो हमारा कंप्लीट डाइवर्जेंस का कॉन्सेप्ट था, उसका जो फिजिकल सिग्निफिकेंस था, वो आपको अच्छे से समझ में आ गया, ठीक है ना। तो इसमें अगर किसी भी तरह का दिक्कत नहीं हुआ है तो चलो हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स बनाते हैं जिससे कॉन्सेप्ट और भी ज्यादा क्लियर हो जाएगा। जैसे कि यहां पे क्लियरली दिख रहा है एक सवाल है, और सवाल क्या कहता है कि फाइंड द डाइवर्जेंस ऑफ भी वेक्टर, जिसका वैल्यू दिया हुआ है हमारा, क्या वैल्यू क्या है हमारा, देखो x प्लस 3y आई कैप 2y माइनस 3z जे कैप प्लस x माइनस जेड का के कैप। इसका डाइवर्जेंस निकालना, तो चलो बहुत भयंकर तरीके से निकालेंगे, ठीक ना, बहुत आसान है बाबू इसको निकालना। कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे डाइवर्जेंस ऑफ भी वेक्टर। हालांकि भी वेक्टर तो हमको पता है, तो इसको हम लोग लिख देंगे आई डो बाई डो एक्स प्लस जे डो बाई डो वाई प्लस के डो बाई डो जेड, ठीक है। इसका डॉट प्रोडक्ट करेंगे इसके साथ, जो ये ऊपर वाला पार्ट है, दिख रहा है ना, तो x प्लस 3y आई कैप, इसको बिग ब्रैकेट में रखेंगे, प्लस 2y माइनस 3z जे कैप प्लस x माइनस z का के कैप। ऐसे लिखा जा सकता है, ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं, ठीक है ना। जब हम इसका डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो इसका जो रिलेशन आएगा ये कुछ इस तरह से आएगा, डो बाई डो एक्स एक्स प्लस 3y, ठीक है, फिर प्लस डो बाई डो वाई, ये हो जाएगा 2y माइनस 3z, और प्लस डो बाई डो z इंटू एक्स माइनस जेड लिखेंगे इसको।
इसको जब सॉल्व करेंगे, ये पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ x है, तो यहां पे सिंपली 1 हो जाएगा और ये वाला पार्ट तो 0 हो जाएगा, ठीक है। फिर प्लस यहां पे डिफरेंशिएट करेंगे तो यहां पे z से तो डिफरेंशिएट नहीं होगा, y से डिफरेंशिएट होगा, तो यहां पे वैल्यू 2 हो जाएगा। और जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे 2/2z के केस में, तो x से तो डिफरेंशिएट नहीं होगा, ये वाला पार्ट हो जाएगा, तो यहां पे हो जाएगा -1। तो इसका जो रिजल्ट आया, इसका रिजल्ट आया 2। तो मतलब कि डाइवर्जेंस ऑफ v का वैल्यू जो आया है, हमारा जो आंसर आया है, वो आंसर हमारा आया है 2। तो डाइवर्जेंस ऑफ v कैसे निकालते हैं, उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक इसी तरह से हम लोग एक और सवाल देखेंगे जिसमें हम लोग को पता चलेगा कि हम लोग सोलेनॉइडल कैसे प्रूव करते हैं, ठीक है ना। तो अगला सवाल सोलेनॉइडल से रिलेटेड है, तो सीधा सीधी सवाल में ही बोल दिया है कि ये जो v वेक्टर है ये सोलेनॉइडल है, ये प्रूव करना है। सिर्फ ऐसा ही नहीं, कभी कभी सवाल ऐसा रहेगा, यहां पे x के जगह पे a दे देगा, a इंटू x दे देगा और बोलेगा कि ये जो वेक्टर है हमारा सोलेनॉइडल है, तो a का वैल्यू निकाल के दिखाओ। मतलब a को x के साथ मल्टीप्लाई किया हुआ रहेगा, ठीक है ना। तो उस केस में a का आपको वैल्यू निकालने देगा। तो सोलेनॉइडल के लिए हमको कंडीशन तो पता है, अभी अभी हम लोगों ने पता किया कि अगर डाइवर्जेंस ऑफ v 0 है तो हमारा वो v वेक्टर सोलेनॉइडल है। तो चलिए हम लोग डाइवर्जेंस ऑफ v निकालते हैं इसका, ठीक है ना। सीधा सीधी सॉल्यूशन है, ठीक है। अगर इसके सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे तो जो डाइवर्जेंस ऑफ v होगा हमारा, v हमको दिख रहा है, डाइवर्जेंस ऑफ v का बात करेंगे तो फिर से वही चीज लिखेंगे, 2/2x प्लस j कैप 2/2y प्लस k कैप 2/2z, ठीक है ना। और इसी का डॉट प्रोडक्ट करेंगे इसके साथ जो आपको यहां पे दिख रहा है, ठीक है। बिग ब्रैकेट लेंगे, x प्लस 3y i कैप प्लस y माइनस 3z j कैप प्लस x माइनस 2z k कैप, ये हमारा रिलेशन है। डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो x वाले टर्म के साथ x वाला टर्म मल्टीप्लाई होगा क्योंकि i डॉट i होता है, तो 2/2x x प्लस 3y आएगा। उसके बाद प्लस 2/2y y माइनस 3z, फिर से प्लस 2/2z x माइनस 2z। इसको जब हम डिफरेंशिएट करते हैं तो ये x से डिफरेंशिएट होगा, इस चीज को देखना, ये x से डिफरेंशिएट होगा, y वाला 0 हो जाएगा, पार्शियल डेरिवेटिव है। तो पार्शियल डेरिवेटिव में हमको पता है कि x से ही डिफरेंशिएट होगा, x से डिफरेंशिएट करें तो सिर्फ x ही हमारा वेरिएबल है, बाकी को कांस्टेंट जैसा ट्रीट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। यहाँ पे y से डिफरेंशिएट करेंगे तो सिर्फ y ही डिफरेंशिएट होगा, z 0 हो जाएगा। यहाँ पे z से डिफरेंशिएट करेंगे तो सिर्फ z डिफरेंशिएट होगा, x 0 हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए ना करते हैं, क्या दिक्कत है। इसका रिजल्ट आएगा 1 क्योंकि यहां 2x/2x हो जाएगा, प्लस यहां पे भी आएगा 1 और यहां पे हम देखेंगे तो यहां पे आएगा -2 क्योंकि x तो 0 हो जाएगा, यहां पे z जब डिफरेंशिएट होगा तो -2 आ जाएगा। तो इसका रिजल्ट आ गया 0, यानी कि देयरफॉर डाइवर्जेंस ऑफ v इक्वल टू 0, इट मींस, ठीक ना, देयरफॉर v वेक्टर इज सोलेनॉइडल। सोलेनॉइडल, बात समझ रहे हैं। हम फिर से बता रहे हैं जो सवाल हमारा कैसा रहेगा, यहां पे क्या रहेगा कि x के साथ एक a मल्टीप्लाइड रहेगा, ठीक है ना, एक फंक्शन दे देगा v वेक्टर का, ठीक है ना, और बोलेगा कि v वेक्टर सोलेनॉइडल है तो a का वैल्यू निकाल के दिखाइए। ऐसा भी सवाल रह सकता है। उम्मीद करते हैं आपको जो सवाल बताया गया आज आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है ना। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में जहां पे हम लोग कर्ल पढ़ेंगे जो कि बहुत बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। तो जय हिंद, जय भारत।